श्रोताओं, फिर से एक बार प्रश्नोत्तर के इस कार्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक मसीही स्वागत करते हुए श्रोता के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ श्रोता कहते हैं, मैं उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 और 2 को लेकर उलझन में घिरा हुआ हूँ। इन वचनों के विषय कुछ धर्मशास्त्र पंडितों ने अर्थात थियोलॉजियनों ने जो लिखा है उससे लोग जरूर ही उलझन में गिरते हैं। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 और 2 को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 और 2 को पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। तब उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। आज बहुत सारी लिखित सामग्री, किताबें, पत्रिकाएं और लेख उपलब्ध है जिनमें बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे। जब कोई यह पढ़ता है तो जरूर ही उलझन में गिरता है कि यह कैसे संभव है कि कोई मनुष्य स्वर्गदूत के साथ विवाह कर ले और इस विवाह संबंध का परिणाम क्या होगा। इस तरह के कई प्रश्न हमारे मन में उभरते हैं। अगर हम बाइबल को ही उसका मार्गदर्शन करने देते हैं तो इस सत्य को समझ सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र इस संबोधन से विश्वासियों के विषय बताया जा रहा है। जब हमारा उद्धार किया जाता है तब हम परमेश्वर की संतान बनाए जाते हैं। इस कारण इसमें कोई शक नहीं कि हमें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। इन वचनों में बताया जा रहा है कि जब इस पृथ्वी पर जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, उस वक्त विश्वासी पुरुष अविश्वासियों की ओर देखने लगे, अर्थात मनुष्यों की पुत्रियों को देखने लगे कि वे सुंदर है। परंतु जरूर ही वो पुरुष उन स्त्रियों को देखकर कहने लगे होंगे कि वे कितनी अच्छी और उच्च घराने की है। ओह, वे कितनी सुंदर और आकर्षक है। इसके बाद उन्होंने परमेश्वर के नियमों को छोड़कर अपने ही नियम बनाना आरंभ किया और उन अविश्वासी स्त्रियों से विवाह करना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने विश्वासियों को यह सिद्धांतिक नियम दिया है कि वे कभी भी अविश्वासियों के संग असमान जुए में न जूते। जब विश्वासी अविश्वासियों के साथ विवाह करते हैं तब क्या होता है, इसे बताया गया है। विश्वासियों के ध्यान का केंद्र परमेश्वर से, जो सर्वशक्तिमान, सामर्थ्यशाली और महान है, हटकर शूरवीर और कीर्तिमान मनुष्यों पर लगता है। इस तरह के मनुष्यों से जगत के लोग आकर्षित होते हैं और तब मनुष्यों में बुराई बढ़ती है। इसका अंत परिणाम न्याय और सर्वनाश है। आज हम भी ठीक इसी तरह की परिस्थिति और अवस्था में है। हम भी ठीक इस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं। बहुतेरे विश्वासी गलत दिशा में देख रहे हैं या फिर वे सावधानी रखकर विवाह नहीं कर रहे हैं। हमारे चारों ओर और हमारे बीच में दुष्टता, पापी आचरण और बुराई पनपती जा रही है और वह तेज रफ्तार से न्याय दिन की ओर बढ़ रही है। रोमियो को लिखित पत्री अध्याय 8 में बताया गया है कि जब हमारा उद्धार किया जाता है तब हमें परमेश्वर की संतान बनाया जाता है, परमेश्वर के परिवार में जोड़ दिया जाता है। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 में उपयोग किया वाक्य मनुष्यों की पुत्रियों में मनुष्य इस शब्द से संपूर्ण मनुष्य जाति के विषय बताया गया है। ऐतिहासिक समय में जो भी मनुष्य, जो भी लोग रहते हैं, उनमें से बहुसंख्यक लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर के पुत्र बड़े असामान्य और विशेष लोग हैं और उनकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या में बहुत ही छोटी है। इस कारण हमें कुरिन्थियों को लिखित दूसरी पत्री अध्याय 6 वचन 14 को ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ परमेश्वर ने आदेश दिया है। मैं आपके लिए कुरिन्थियों को लिखित दूसरी पत्री अध्याय 6 वचन 14 को पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, अविश्वासियों के संग असमान जुए में न जूतो। यह परमेश्वर का आदेश है और हमें इस आदेश का पालन करना अत्यंत जरूरी है। हमें आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है। आप पर
परमेश्वर का बड़ा आशीष होता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय मसीह यीशु की।